हेलो बच्चों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी सी लेट हो गई शुभकामना देने में क्योंकि कल वीडियो बना नहीं, आज बनाया तो लेट हो गई। ठीक है, आज मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो हम 3.2 के साथ आए हैं। 3.2 का सवाल नंबर 1, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा, आज हम 3.2 के 2 ही सवाल कराएंगे। हो सकता है तो 3 करवा दें, बाकी कोशिश ये रहेगी कि 2 ही करवाएं। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली में यही ज्ञात करना है और कुछ तो हमारे पास है नहीं, तो मान ज्ञात कीजिए तो कर लेते हैं, और क्या काम तो कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहले मान ज्ञात कीजिए, सवाल दे रखा है ये क्या कि 5 की घात -1, 2 की घात -1 भाग 6 की घात -1। तो सबसे पहले हम इसको सीधा ऐसा कैसा लिख लेते हैं, तो 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1, ये भाग का चिन्ह है तो हमने भाग का चिन्ह लगाया और इसको नीचे लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे क्या करेंगे कि ये दोनों घातें माइनस की है, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस ये माइनस की है ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो इसको पलट देते हैं, तो ऊपर तो आ गया 6, नीचे आ गया 5 गुणा 2, 5 गुणा 2। देखो 5 की घात 1 हो गई प्लस की, और 1 प्लस की हो तब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 ये नीचे आके प्लस की हो गई, 6 ये ऊपर जाके प्लस की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप इसको काट सकते हो, 1 2 2 3 2 6, मतलब 2 का भाग 6 में देना है। कितनी बार जाएगा, तो गुरुजी 3 बार जाओगे, और 3 नीचे क्या बच गया गुरुजी 5 बच गयो। इनको उत्तर कितो आ गयो गुरुजी 3 के बट्टा में 5 आ गयो। क्या आ गयो, 3 के बट्टा में 5 आ गयो। ठीक है, हाँ तो देखो इसका आ गया 3/5। अब सवाल नंबर 2 देखो, कितना नंबर, 2 नंबर। इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है कि उत्तर क्या आना है, एकदम स्पष्ट उत्तर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो देखो मैं देख के बताता हूँ। देखो ये और ये समान है, इसका मतलब आधार तो समान हो गया, ये आधार है ये आधार है, दोनों समान है। और आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे कि 5/6 की घात 6, ये माइनस किया तो माइनस की 4 बराबर कितना आ गया, 5/6, तो 5/6 ही रहना है। और ये घात जो है 6 में से 4 घट जाएगी, क्या बच जाएगा, तो गुरुजी 2 घात बच जाएगी। कितनी बचेगी, 2 घात है। तो अब देखो 2 घातों को हम इस प्रकार लिख लेंगे कि 5/6 गुणा 5/6 बराबर कितना आ गया गुरुजी 25/36 आ गया। कितना आ गया, नहीं कितना आ गया गुरुजी 25/36 आ गया। समझ में आई ना बात है। तो इस प्रकार वहाँ पानी ये सवाल करना ही बिना टाइम गमाए और बिना भेजो खराब करे। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 3, इसमें क्या करना है, इसमें हमको एक चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि देखो आधार समान नहीं है। इसमें 5 ऊपर है और इसमें 8 ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, आधार को समान करेंगे। कर लिया, करो, रोड़ा ना करियो। हाँ तो देखो हम क्या करेंगे इसमें कि 5/8 जो पड़े हैं इनको पड़े ही रहने देते हैं। -2 की 2 घात है इसकी, लिख दी। इसको क्या करेंगे, हमें आधार समान करना है तो इसको हम पलट देंगे। पलटते ही ये घात क्या हो जाएगी, तो गुरुजी आ घात तो पहले तो माइनस की, अब गुरुजी अब प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, गुरुजी जुड़ जा चिप जा एक दूसरे इकट्ठे के चीज के, नहीं। तो देखो आधार समान है तो 5/8 आधार, तो हमने आधार लिख दिया, 5 पहले लिख दिया और ये माइनस किया तो इस माइनस को माइनस लिख दिया। बराबर क्या आ गया, तो गुरुजी 5/8 के ऊपर घात आ गई 3 है नहीं, वो बोई 3 है। टब्बर कौन कह रहे पहलो बतासो दूजी खांड अब आई है, या फिर पहलो फूल गुलाब को दूजो माखी मार को तीजे थानेदार को, वो थानेदार आ रहा है। समझ में आई नहीं। हाँ तो देखो इसका उत्तर कितना है, 5/8 है। आज मौज मस्ती के साथ पढ़ना है, रक्षाबंधन का त्यौहार है यार, आज ही ऐसे माथा फोड़ी करेंगे तो फिर पढ़ेंगे मौज कब करेंगे, है ना। तो देखो अब 5/8 की घात 3 है तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं। एक तो कितनी बार लिख दियो गुरुजी, 3 बार लिख दियो, थाने काम तो किया है कौन साल दिन चूं 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 लगे रहो। हाँ तो देखो अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे आ गया 5 ऊपर 3 बार, नीचे 8 3 बार, तो 5 का घन गुरुजी जी परी पड़े है। 5 का घन कितना है, 125 है। कितना है, 125। और 8 का घन वो गिरे हुआ है नहीं, 8 का घन कितना होगा गुरुजी 512। कितना होगा 512। तो वो पहलो दूसरो तीसरो पहले का 3 पार्ट है जगह को उत्तर आ गया। ठीक है, अब मैं इसी का पार्ट नंबर 4 लिख रहा हूँ। कौन सा, इसी का पार्ट नंबर 4। तो देखो हाँ तो देखो ये हम सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लिख दिया, पार्ट नंबर
4 लिख दिया। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप कहो तो सारी संख्याओं को धनात्मक लिख दें, या आप कहो तो गुरुजी माइनस प्लस की कर दो, हमारा तो कोई मतलब वो नहीं, ठीक है। तो आप धनात्मक में कर लें ताकि आसान हो जाए। तो देखो मैं प्लस में करूँगा, तो इन्हें प्लस में करना खातर गुरुजी 9 न ऊपर लिख दियो और 5 ये नीचे लिख दियो, घात 2 होगी, ठीक है। इसमें क्या करोगा कि 5 ने ऊपर लिख दियो और 3 ने नीचे लिख दियो और घात क्या होगी गुरुजी प्लस सारी 3 होगी। अब इनमें बताओ अपन क्या करना है, जो को बतासी वो ही पहले बतासो लियो, मेरी तरफ हूँ वो ही पहले बतासो, बाकी तो दूजी खांड तीसरी ताई को नहीं आपने 2 टब्बर है, ठीक है। हाँ तो देखो बताओ इसका मान कितना आएगा। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी आधार की अगर घात शून्य हो ना तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, तो इसको हम 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल में। देखो ये 9 है, 9 को मैंने लिख दिया 3 की घात 2 और उसके ऊपर घात और है कितनी, ये 2, या ऐसे इससे मान लो कि 9 को मैंने लिख दिया 3 की घात 2, नीचे लिख दिया 5 और उस पूरे की घात कितनी है गुरुजी 2 है, 2 है नहीं, गुणा को चिन्ह है, ये कितना है 5 की घात 3 है और 3 की भी घात कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। समझ में आयो। अब देखो वहां वाली संख्या को मैं वापस यहाँ ला रहा हूँ। देखो 3 की घात 2 तो है ही, 2 ऊपरी होगी तो 3 की घात कितनी होगी गुरुजी, घात की घात वैसे कि गुणा हो जाएगा, बता दिया नहीं। ये 5 की घात कितनी है, ओहो 5 की घात तो गुरुजी 2 ही है, 3 को नहीं है, कितनी है 2 है, गुणा को चिन्ह, 5 की घात 3 ऊपर पड़ी है और 3 की घात 3 नीचे पड़ी है, ठीक है। समझ में आई। अब देखो हम क्या करेंगे कि अगर आधार समान हो तो घातें घट जाती है, वो नियम लगा लो। 4, ये 3 की घात कितनी है 4 और ये नीचे है ना 3, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। और आधार अगर समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना, चिप जाए इकट्ठी यहाँ चिमट्याऊं, ठीक है। तो ये देखो अब गुणा का चिन्ह, ये 5 की घात है 3 और नीचे कितनी है 2, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की जो होते ही इसमें से घट जाएगी। और ये देखो अब इसमें कितना बचा है गुरुजी, 3 ही बचे है, क्योंकि 4 की घात 4 में 3 घट गया, 1 बचे, 1 लिखने की प्लस को जरूरत को नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या बच गया 3 ही बच गया, गुणा को चिन्ह आ गया। 5 की घात 3 में 2 घटावा तो 1 ही बचा ने, तो इतना लिख दिया 5 और इनका उत्तर कितना आ गया, उत्तर गुरुजी इनका उत्तर आ गया 15, उत्तर 15 आ गया, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट थे वो पूरे हो गए। अब मैं सवाल नंबर 2 लिख रहा हूं, तो चलो देखो। हाँ तो देखो ये मैंने सवाल नंबर 2 का पार्ट पहला और पार्ट दूसरा लिख दिया है। हम दो पार्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसके थोड़े से बड़े लगते हैं मुझे, तो क्या पता बोर्ड पर आवे न आवे, ठीक है नहीं, फिर मिटाना नौबत आवे यारो। तो देखो इसको देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम यही होता है कि माइनस वाली को प्लस कर दो, प्लस वाली को प्लस ही रहने दो, माइनस मत करना, ठीक है। तो देखो इसमें 5 की घात 3 तो पड़ी है को मतलब यही लिख देते हैं, ठीक है। गुणा ये देखो माइनस की ये नीचे आ जाएगी, ये माइनस की ये ऊपर चली जाएगी, तो 2 की घात 4 तो हो गई प्लस की और 16 हो गए यहाँ नीचे आ गए प्लस की, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन 2। वही बात वो लड़कियाँ कहती है ना, ऐसे जीभ निकाल के फोटो खींचती है, उसका मतलब यह होता है कि या तो दूसरा सवाल या फिर 2 ऑप्शन है। हाँ ठीक है। हाँ तो देखो 16 को या तो आप घातों में लिख दो या इसको गुणा करके सिंपल लिख दो, आपका जो मन करे वो कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसी को लिख देते हैं। तो 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 को मान कितना है 2 4 8 16 कितना आयो गुरुजी 16 आयो, और नीचे कितना ही गुरुजी 16 ही। तो बताओ 16 तो गियो तो है नहीं, ठाकुर तो गियो बा बात नहीं, 16 तो गियो यह बात है। हाँ देखो तो ऊपर कितना बचा गुरुजी 5 की घात 3 बचा, और कहीं बच्चों को नहीं, तो 5 की घात 3 ना पाइया लिख दो, या फिर दूसरा ऑप्शन था बता दो 5 को घन कितो है ओ गुरुजी सपने में पूछ ले गुरुजी मार तो याद है। तो कितना आयो 125 आयो, कितना आयो 125, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आया 125। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। देखो ये 25 है, हम इसको एक बार आसानी के लिए लिख लो, या दूसरा ऑप्शन है कि इसका इसमें भाग दे दो। तो ऊपर कितना बचा गुरुजी 5, इसका इसमें भाग दिए कितनी बार गया 5 बार, तो इसको 5 लिख दिया। गुणा t की घात देखो ये नीचे माइनस की 8 है
ऊपर जाके किसकी हो जाएगी गुरु जी प्लस की हो जाएगी। तो आप प्लस की 8 पहले लिख दी, और घात आधार अगर समान हो तो घाता क्या हुआ घट जा, इनको आधार टी है, इनको आधार टी है, तो घाता घट जुड़ जाएगी ना। तो देखो ये टी तो ऊपर जाके 8 तो हो गए प्लस के, और ये माइनस के 4 बचे, तो हमने इसको 4 लिख दिया बटे, ये एक बार बटे को हटा दो। अब देखो ये 5 की घात 3 है, किसकी माइनस की, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी गुरु जी 5 की घात 3 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, क्या होगी प्लस की। तो अब देखो बराबर बेटा, नहीं बेटा नहीं, देखो 8 में से 4 घटाए तो टी के कितने बचे 4 बचे, और 5 के देखो 3 तो ये 1 ये, तो 5 की घात भी कितनी बची 4 बची। या तो आप ये उत्तर लिख दो अगर घातों में पूछे तो, या फिर 5 को गुणा कर दो, 5 5 पंजो 25, 25 पंजो 125, और 125 को 5 से गुणा किया तो 625, कितना 625। तो इसका उत्तर कितना आ गया 625 टी की घात 8, या फिर 625 गुणा टी की घात 8। ये आपने सवाल नंबर 2 को पार्ट नंबर 2 पूरे हो गए। अब आप पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 लिखा, तब तक थे चुगली ना करियो, देख लो बस मैं दिखाऊं मिटाऊं लो। हाँ तो ये लो सवाल नंबर 2 की पार्ट नंबर चौथा और नहीं सॉरी तीसरा और चौथा, चलो हल करते हैं। देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको हम छोटे छोटे पार्टों में हल करते हैं ताकि आसानी रहे। सबसे पहले देखो 6 की घात 3 है, तो 6 की घात 3 को हम 2 गुणा 3 की घात 6 लिख देते, 3 लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, 3 दूनी 6, 6 की घात 3, ठीक है, गुणा 7 की घात 4 को यही रखेंगे। अब 8 की घात 5 है, तो हम 8 को लिख देंगे 2 की घात 3 और ऊपर लिख देंगे 5, ये 8 की 1 2 की घात 3 का मान है ना। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सीधा ही करा दो, तो बेटा इन थोड़ी सी आसानी होगी, इम आपने दिमाग कौन लग गए ने छोटा छोटा टुकड़ा कर लगाओ ही क्यों नहीं कर दिया नहीं। हाँ तो देखो इसको हम क्या करेंगे, 8 को हम 2 की घात 3 लिख दिया और ऊपर 5 लगा दी, नीचे देखो 4 की घात 3 है, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2 को मान कितना हो गया 4, और उसकी घात कितनी होगी 3, गुणा 9 की घात 2 है, तो आप लिख देना 3 की घात 2, 3 की घात 2 को मान 9 क्यों 3 3 9, और ऊ की घात और 2 गुणा 16 को आप क्या लिखांगा गुरु जी 2 की घात 4 लिख दो, क्या लिख दो 2 की घात 4 है, क्या अगर 8 2 की घात 3 हो तो 16 2 की घात 4 ही होगा। समझ में आई। तो देखो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 4। अब आप कहोगे सर अलग अलग कैसे हुई, पूरे कोष्टक पर घात हो ना तो वो इस पर और इस पर दोनों पे आ जाती है, ठीक है। तो देखो 7 की घात 4 गुणा 2 की घात 3, घात पर घात हो तो गुणा हो जाती है, तो 2 की घात कितनी हो गई गुरु जी 5 थी 15 हो गई, ठीक है। अब देखो ये भी कितनी होगी 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2 2 4 गुणा 2 की घात 4 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन ये देखना है कि अपन देखना है गुरु जी के बच्चे, तो देखो 3 तो है 15 है, 15 और 3 कितना हो गया 18, मतलब 2 की घात होगी 18, प्लस की तो माइनस की कितनी होगी 6 है 4 है, तो माइनस की होगी गुरु जी 10, कितनी होगी 10 गुणा 7 की घात 4 और बच गई, नीचे के बच्चे हो रहे हैं ऊपर तो 3 घात नीचे है 4 घात, तो अगर हम नीचे ले आप तो माइनस की हो जाएगी 4 में 1 घट जाएगी, या आपने यहाँ लिख दो कि 3 की घात 4 माइनस 3। कभी गुरु जी नीचे क्यों ले आया, तो बेटा देखो नीचे घात ज़्यादा है तो बेचारे नीचे ले आते हैं, ऊपर ज़्यादा होती तो ऊपर ले आता, हाँ तो ऊपर नीचे वही काम है। हाँ तो एक बार देखो यहाँ मैं बाद में मिटा दूंगा, ठीक है, तो एक बार इस पार्ट में कर लेते हैं, हमारे पास जगह कम रही है तो देखो 2 की घात 18 में से 10 गए, कितने बचे गुरु जी 2 की घात 8 बच गए, फिर कितना ही गुरु जी 7 की घात 4 है, और फिर नीचे कितना है गुरु जी 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है। अब तो 2 की घात 8 को मान कितना हुआ है, 2 की घात 4 को मान अगर 16 हुआ है और 2 की घात 8 को मान कितना 80, तो 16 16 गुणा कर लो कितना 80 256। तो देखो 2 की घात 8 को मान आ गया 256, या तो यहाँ कर लो या आपने वही तरीको 2 4 8 16 32 64 128 256, 2 की घात कितनी होगी 8
और मान कितना आ गया 256। अब देखो ये 7 की घात 4 का मान पूछ रहा है, तो 7 की घात 4 का मान एक बेस्ट तरीके से बता दूं आपको मैंने किस तरीके से। देखो जैसे 7 की घात 4 है, हम इसको ऐसे लिख दें 49 गुणा 49 बट्टे 3। तो गुरु जी 49 कटवा आ गया, तो 7 की घात 4 हम दो पार्ट में कर लिया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि गुरु जी 7 की घात 3 को मान आवे 343 बिन 7 गुणा कर दो, तो अब और तरीकों अपना देखा। तो देखो इन मिटाओ में एक बार, तो आप क्या करेंगे 7 की घात 3 7 की घन को मान अपन बेरो है कि 343 आवे, कितना है 343 गुणा 1 7 और बच गई, कटों बच गई का घात 4 है 343, तो 3 घाता कोई मान है, ठीक है। तो अब देखो 256 गुणा, इसको गुणा करो 7 तिये 21 4 तिये नहीं 7 चौक 28 और 2 बै 30 असल की 3 7 तिये 21 और 3 कितने हो गए 24 और बट्टा में कितने, इसके भी ये 3 है और यहाँ भी ये 3 है। अब आपको 2401 से 256 को गुणा करना है, तो 2401 को 256 से गुणा करने के लिए जगह होनी चाहिए। देखो अट्ठे थोड़ी सी जगह है, तो आप अट्ठे जगह चेक कर लें। चौबीस सौ एक गुणा कितना है 256, तो देखो 6 एकम 6 0 6 चौक 24 असल की 6 चौक 24 असल की 2 6 2 12 और 2 14, फिर नीचे क्रॉस का निशान 5 एकम 5, फिर 5 को 0 से गुणा किया 0 5 चौके 20 असल की 2 6 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ क्रॉस 2 एकम 2 2 को 0 से गुणा किया 0 4 2 8 2 2 4, कितना आ गया 6 5 6 4 5 2 10 1 11 का 1 4 1 5 और 1 6, तो उत्तर कितना है 61 46 56, कितने हैं 61 46 56। तो हम यहाँ लिख देंगे, ऊपर तो आएगा 61 46 56, नीचे आएगा 3, बेटे ये उसका उत्तर आ गया स्वाहा। हाँ तो इसका उत्तर कितना है, तीसरे का उत्तर है 61 46 56 बटे 3। टाबरो एडेटा सवाल क्या करोगा, प्रैक्टिस किया करो, मेरी खुद की प्रैक्टिस नहीं है, मैं खुद थोड़ी थोड़ी करता हूँ ताकि दिमाग काम करे, समझ में आई। देखो इस उत्तर को हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ यहाँ हम काले से नहीं लाल से लिखेंगे, कितना है 61 46 56 बट्टे 3, 2 है 3 और नहीं कुल ही 3, 2 के बाद में झुको 4 पहले आवाज झुको, वो 3 लिखना है, ठीक है। तो ये तीसरे का उत्तर आ गया, हम दूसरे का चौथा कर रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, हम जंग जीत जाएंगे, ट्राई तो करो। देखो हाँ तो चलो इसको करते हैं, कौन सा तीसरे वाले को ब्लैक से करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 15 की घात 3 को लिख देंगे, गुरुजी 15 लिख दियो 3 गुणा 5 और ऊपर घात 3 है तो 3 की 3 पड़ी है। गुरुजी 18 लिख दियो अपा 2 गुणा 9 18 मैंने 9 ना अपा लिख दियो 3 की घात 2, कितो 3 की घात 2, ऊपर कितनी है घात 2 और है। तो देखो अब 3 की घात 5 है, ठीक है, 5 की घात 4 है, ठीक है, 12 की घात कितनी है 2, तो 12 को आप लिख दें 2 गुणा नहीं 2 गुणा 2 नहीं, हाँ 2 गुणा 2 लिख दो, 2 गुणा 3 और की घात कितनी है 2। अब देखो इसको क्या करना कि 3 की घात 3 कर दी गुणा 5 की घात 3 कर दी, ठीक है। कलर चेंज करें, देखो 3 की घात 3 कर दी गुणा 5 की घात 3 कर दी गुणा ये दोनों हो गई। इसमें देखो 2 की घात कितनी हो गई, जी 2 की घात 2 होगी और 3 की घात पर घात होगी, कितनी होगी जी 3 की घात 4 होगी, कितनी होगी 4 होगी ना, पक्की बात है ना। तो देखो आगे 3 की घात 5 पड़ी है गुणा 5 की घात 4 भी पड़ी है गुणा 2 की घात 2 होगी ना, एक और 2 की घात 2 होगी और 2 की घात 2 को ऊपर घात हो रहा है तो 2 की घात कितनी होगी 2 2 4 होगी गुणा 3 की घात कितनी होगी
गुरु जी 3 की घात तो 2 ही होगी, ठीक है। अब देखो 3 की घात 5 है और कहीं पे है क्या 3 की घात 2 ये है, तो 3 की घात कितनी हो गई गुरु जी 3 की घात है, ऊपर देखो 3 तो है 4 है, कितनी होगी 3 की घात 7 होगी, 3 तो है रही 4 है रही 7 होगी ना। नीचे बताओ, नीचे 5 है रही 2 है रही, कितनी होगी 7, तो 7 मुँह 7 घट गई, ठीक है। ऊपर आ गई। अब ऊपर 5 की घात 5 है, नीचे 4 है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, वो नीचे ज़्यादा घात है ना, तो नीचे ले जाओ इन 5 की घात 5 नीचे 4 ऊपर है 3, तो ऊपर ही नीचे आके माइनस में होगी, कोई दिक्कत को नहीं, देख लो कोई दिक्कत है तो। ऊपर 3 की घात 7 है, नीचे भी 7 है, तो आप 7 में 7 घटा दी। यहाँ देखो हमने 5 लिया है, पहले 5 की घात 4 है, नीचे 3 है, ऊपर 5 में से 3 घट गई। अब 3 हमने ले लिया, 2 देखो गुणा 2 की घात 4 तो है नीचे, ठीक है, 2 की घात 2 है ऊपर, 2 ऊपर नीचे आई, क्या क्यों जी जी माइनस की हो जी, क्या क्यों जी माइनस की। अब देखो आगे 7 की घात, ये 3 की घात कितनी होगी जी 3 की घात तो 0 होगी, 7 में 7 घटाएं 0 ही बचे ना, 0 होगी। 5 की घात कितनी होगी गुरु जी 5 की घात 1 होगी, गुणा 2 की घात कितनी होगी गुरु जी 2 की घात तो 2 ही होगी, कितनी होगी 2 होगी ना। हाँ तो अब देखो ऊपर तो मान आ गया, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। नीचे ये कितना है गुरु जी 5 है, और ये कितना हो गया 2 की 2 घात को मान गुरु जी 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, तो इनको पूरा मान क्या आ गया 5 ने 4 गुणा कर 1/20 आ गया, दिखाएगा था ना, देखिए बताए दिखाएगी 1/20, मैं लिख दूँ 1/20 आ गया, कितना आ गया 1/20। वो आपने सवाल नंबर 2 थारो पूरा हो गया है ना, ना 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 एक पार्ट और बच गए 5वां पार्ट, ठीक है। तो अब आप 5वां पार्ट शुरू कर दिया, लेट क्यों करा, तो देखो हाँ तो ये लीजिए सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा ये 5वां, तो देखो 5वां। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6/15 लिख दिया, क्या लिख दिया 15, घात कितनी है 3, भाग को किस में चेंज कर लें गुणा में कर लें, हम तो भाग में तो करते ही नहीं कुछ है, भाग को गुणा में करते हैं, ठीक है। तो भाग को गुणा में चेंज किया, 32 ऊपर गया 25 नीचे आ गया और ऊपर 2 आ गया। अब थे पूछोगा गुरु जी माइनस क्यों नहीं है, तो बेटा भाग ने चेंज करिए ना, जब संख्या बदली है, अगर सीधी संख्या बदलता ना पा तो इन क्या कर देता माइनस कर देता, ठीक है। तो देखो गुणा का गुणा पड़े, 45 ने 45 छोड़ दिया, 16 ने 16 छोड़ दिया, 3 को ऊपर 3 छोड़ दिया, हाथ ही कौन लगेगा पता। अब क्या करेंगे 6 को हम लिख देंगे 2 गुणा 3 बट्टे 15 को हम लिख देंगे 5 गुणा 3, उसके ऊपर घात आ गई 3 गुणा 32 को हम लिख देंगे 2 की घात कितनी आ गई 5 बट्टे 25 को लिख देंगे 5 की घात 2 और उसके ऊपर घात है 2 गुणा 45 को हम लिख देंगे 5 गुणा 3 की घात 2, क्या लिखो 3 की घात 2 कि 3 की घात 2 को मान 9 है, 9 ने 5 गुणा करें 45 आवे बट्टे 16 को हम लिख देंगे 2 की घात 8, 8 थोड़ी होगा 2 की घात 4 हुआ, 2 की घात 4 और उस पूरे की घात कितनी हुआ 3 हुआ, कितनी हुआ 3 हुए। तो अब देखो 3 को 3 से कैंसिल किया, बचा क्या 2/5, क्या बचा 2/5, यहाँ पहले में बच गया 2/5 और उसकी घात है 3, कितनी घात है 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ 2/5 बचा, उसकी घात है 3। अब देखो 2 की घात 5 है और घात की घात 2 और है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 2 की घात 10 बट्टे नीचे आ गया 2 की घात 2 ये गुणा होगी तो क्या होगा 5 की घात 4, 5 की घात 4 ये गुणा, यहाँ देखो 5 की घात 3 ही है, 5 की घात 3 ही है गुणा 3 की घात 2 और 3 की घात 2 और 2 को 3 से और गुणा किया तो 3 की घात 6, कितनी 6, क्योंकि घात की घात आपस में क्या गुणा हुआ है ना, तो गुणा करो 3 को 2 से गुणा किया कितना आया 6। अब 2 की घात कितनी है 4, ऊपर 3 और है तो 4 को 3 से करेंगे गुणा तो कितना आएगा 2 की घात 4 दिए 12, फिर से देख लो 3 और 3 कट गयो, 2 की घात 3 5 की घात 3, ठीक है 2 की घात 5 है पर घात और है तो 5 2 गुणा हो 10 हो जी, तो 2 की घात 10 होगी। फिर से देखो 5 की घात 2 ये 2 को गुणा किया तो 5 की घात 4,
5 की घात 4 आ गई। फिर देखो 5 की घात 3 है, तो 3 की घात 2 ये है, 3 ये, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो 3 की घात 6 वहाँ लिखी हुई है। 2 की घात 4 ये, 3 ये, तो 4 ये 12, तो 2 की घात 12 वहाँ लिखी हुई है। तो अब देखो सबसे पहले देखो ऊपर कितनी है 2 की घात, जी 2 की घात 3 तो है पड़ी, 5 की घात 3 है रही, 2 की घात 10, 5 की घात 4, 5 की घात 3, 3 की घात 6, 2 की घात 10 नहीं 12। अब बताओ कि 2 की घात ऊपर ज़्यादा है नीचे ज़्यादा है? ऊपर 2 की घात 3 तो ये 10 ये 13, नीचे है सिर्फ 12, तो हम क्या करेंगे 2 की घात को ऊपर लिख देंगे, 2 की घात 13 माइनस 12। देखो 3 तो ये और 10 ये, 10 3 कितनी होगी 2 की घात 13, 13 क्या हुई आधार समान हो तो घात की घात के जुड़ जाएगा नहीं, ये खातिर होगी। तो अब देखो 2 को काम तो हो क्यों, गुणा को लगा दो, चिन्ह लगा दियो। अब 5 की घात 3, 5 की घात 4, 3 7, तो नीचे 5 बोल सार आ रहे हैं, तो आप 5 ने तो नीचे ले आऊँगा। बाकी और के बच गयो कि बच रही है 6 25 45 9 5 45 कुछ ही गुण बच रहे हो नहीं। तो देखो ऊपर तो 2 की घात जितनी भी है बीती पड़ी है, नीचे देखो 5 की घात 4 तो ये 3 ये 5 4 3 कितनी हो गई 7, और ऊपर 5 की घात है 3, तो 5 की घात 7 में से घटा ली 3। अब कुछ बचा है क्या, एक ऊपर बच गया 3 की घात 6, 3 की घात 6, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, गलती हो गई कोई बात नहीं। देखो 2 की घात 3 तो ये 10 ये 13, 13 में से 12 घटा दी, 2 का काम पूरा हो गया। अब 5 की घात 3 ये 4 ये नीचे 7 आई और ऊपर 3 है, तो 3 में से ऊपर वाली नीचे आके माइनस हो गई। ठीक है, आगे देखो 3 की घात 6, 3 की घात 6 पड़ी है, बाकी कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई बचा है क्या, तो देखो अब इसको हल करते हैं। 2 की घात 12 में से 13 में से 12 गई, कितनी आया मुझे 2 ही आ गया, और 3 की घात 6 को मान था ना, मैं घनी बार कह दियो कि 3 की घात 6 को मान कितो है जी, 3 की घात 6 को मान को मतलब वो होगा 9 की घात 3 होगी, 9 की घात 3 तो 9 को घन हो गयो, 9 को घन को मान के वह 729 है। अब 5 की घात कितनी आ गई 7 मुँह 3 घटाई तो 5 की घात आ गई 4, कितनी आ गई 4। अब देखो 5 की घात 4 को हम लिख देंगे, पर पहले ये करो कि 9 को 2 से गुणा किया 18 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 1 असल की 5 आई, 7 को 2 से गुणा किया 14 आया, कितना आया 14 आया। नीचे देखो 5 की घात 4 को आप लिख दो 25 गुणा 25, और 25 गुणा का 25 का मान आएगा गुरुजी 625 80, कितना 80 कितना 80 गुरुजी 625 80 625। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 आपका पूरा हो गया। तो सवाल नंबर 3 भी बता दें क्या, छोटे से पार्ट है, तो कल क्या करेंगे एक ही पार्ट बना देंगे, ठीक है, ताकि दोनों में दिक्कत ना रहे और आज बड़ा वीडियो भी ना हो। चलो आज के लिए इतना ही, रक्षाबंधन की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं, एंजॉय कीजिए, 2 मिनट का वीडियो है देख लीजिए, चलो बाय।